क्या आपको मालूम है कि केंद्र सरकार में, यूनियन गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री के साथ साथ अधिक से अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं? इसका सिंपल एक जानकारी है कि 91st अमेंडमेंट के द्वारा, एक 91st अमेंडमेंट संशोधन के द्वारा 2003 में एक कानून बना जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1)A में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा कि केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर in the Union Council of Ministers shall not exceed more than 15% of the total strength of Lok Sabha। सिंपल समझ लीजिए, लोकसभा की जो संख्या है उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं होगा। प्रधानमंत्री मिला करके लोकसभा में कितने हैं? 543 सांसद हैं, एमपी हैं, तो 543 का 15% अर्थात 81 से ज्यादा मंत्री भारत सरकार में हो नहीं सकते। दो बातें होंगी, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 75(1)A में। और कब से नियम चल रहा है? 91st अमेंडमेंट 2003 से। तो केंद्र सरकार में मंत्री कितने होंगे? लोकसभा का 15%। दूसरी बात, राज्य सरकारों में भी मुख्यमंत्री को मिलाकर के मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधायकों के 15% से अधिक नहीं होगा। ये भी 91st अमेंडमेंट द्वारा ही, लेकिन आर्टिकल बदल गया। आर्टिकल 164(1)A में लिखा हुआ है। जैसे बिहार में विधायक हैं 243, तो मंत्री होंगे 243 का 243 का 15, यानी 36 मिनिस्टर होंगे बिहार में। वेस्ट बंगाल में है एमएलए 294, उसका 15%, यानी 44 मिनिस्टर होंगे। किंतु छोटे राज्यों में जहां विधायकों की संख्या 40 या 40 से कम होगी, वहां कम से कम 12 मंत्री होंगे। जैसे गोवा में, मिजोरम 40 एमएलए, यहां मंत्री की संख्या कम से कम कितना? 12। सिक्किम में 32 विधायक। तो सिंपल बात है, बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री को मिलाकर के कितने होंगे मंत्री? वहां के विधायकों का 15%। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक, वहां मंत्री कितने होंगे? 60, 15%। एक और जानने वाली बात, दिल्ली के बारे में कानून अलग है। दिल्ली, आप जान लें कि दिल्ली 69th अमेंडमेंट द्वारा 1991 में उसको एनसीटी कहा गया, नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया। और वहां विधायक होते हैं 70, लेकिन वहां का कानून बिल्कुल अलग है। वहां विधायकों की संख्या 70 है और मंत्री कितने होंगे? विधायकों का 10%। यानी दिल्ली में मुख्यमंत्री को मिलाकर के कितने मंत्री हो सकते हैं? 7। ये बात है। अब एक और जानने वाली बात, केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं वो लोकसभा से भी आते हैं और राज्यसभा से भी आते हैं। मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। मंत्री की संख्या कितनी होगी? लोकसभा का 15%, 81 में कितने लोकसभा के सांसद होंगे मंत्री, कितने राज्यसभा के सांसद होंगे मंत्री, ये लिखा हुआ नहीं है। मंत्री दोनों हाउस का हो सकता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी राज्यसभा से हुए हैं। आपको याद होगा इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह, ये सब वो प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से आए थे। इसलिए मंत्री
लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। टोटल संख्या कुल मिला के उतनी होगी। राज्यों में भी यही बात है, मंत्री विधानसभा से भी, विधायक भी हो सकता है, एमएलसी वाले से भी हो सकता है, और कुल मिलाकर के उतना ही होगा विधायकों का 15%। तो ये केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्री की बात हुई।